देखिए, हमसे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि लिग्नोकेन के डिफरेंट कंसंट्रेशंस के बारे में हमें बताइए। सिंपल सी वीडियो रहेगी ताकि हर किसी को समझ आए। 3 मिनट्स के अंदर ये वीडियो हम बनाएंगे। सबसे पहले लिग्नोकेन के बहुत सारे कंसंट्रेशंस आते हैं। मेरे पास है ज़ाइलोकार्ड 2%, ज़ाइलोकेन 2%, ज़ाइलोकेन जेली 2% एंड लिडोकेन 10%। सब में क्या डिफरेंस है, सब में क्या कॉमन है? सबसे पहली बात, कभी कभार पेशेंट को एरिथमियाज होते हैं तो उस वक्त भी हम उसको देते हैं लिग्नोकेन या ज़ाइलोकेन। दोनों एक जैसे लगते हैं, ये या ये वाला। 2% ही देते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को एरिथमियाज हो गए? आपको बोलेगा डॉक्टर मुझे ज़ाइलोकेन दे दो, आप क्या दोगे? ये वाला दोगे 2% या ये वाला दोगे 2%? सबसे पहली बात दिमाग में रखो, ज़ाइलोकेन 2%, यहाँ पर लिखा है इसको ज़ाइलोकेन। अगर इसका आप कवर देखोगे उस पर लिखा होता है लॉक्सिकार या ज़ाइलोकार्ड 2%। जब भी एरिथमियाज होंगे आपको देना है ज़ाइलोकेन 2%। क्यों देना है 2%? क्योंकि इसमें मिथाइल पैराबिन नहीं होता है। व्हाट इज मिथाइल पैराबिन? प्रिजर्वेटिव। दिस टाइप ऑफ ज़ाइलोकेन इट डज नॉट कंटेन एनी प्रिजर्वेटिव। जो भी प्रिजर्वेटिव फ्री होगा उसको हम एरिथमियाज के लिए देंगे, नंबर 1। नंबर 2, कभी कभार स्पाइनल लियोबुप्रोफेन कोई भी रोपिन दे दो तो उस वक्त भी हम ये ज़ाइलोकेन 2% विदाउट प्रिजर्वेटिव वाला हम स्पाइनल एनेस्थीसिया में यूज कर सकते हैं। दिस इज दिस वन। अनदर वन इज ज़ाइलोकेन और लिग्नोकेन 2%। इसमें और इसमें क्या कॉमन है? ये वाला विदाउट प्रिजर्वेटिव होता है, इसमें प्रिजर्वेटिव होता है। कौन सा प्रिजर्वेटिव होता है? कभी कभार एग्जाम सीआरई में पूछा जाता है। इट कंटेन्स अ प्रिजर्वेटिव मिथाइल पैराबिन। इसमें प्रिजर्वेटिव होता है मिथाइल पैराबिन। तो ये किस काम के लिए लगता है? कभी कभार यहाँ पर कोई सिस्ट होती है, नंबर 1, तो हम इंजेक्ट करते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स। ये दिस इज लोकल एनेस्थेटिक। इससे क्या होता है, ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया बेहोश होता है, नंब होता है, तो फिर आप वो सिस्ट रिमूव कर सकते हो। नंबर 1। नंबर 2, कभी कभार स्पाइनल एनेस्थीसिया हम देते हैं। हम उसमें नीडल इंसर्ट करते हैं 25 गेज, 26 गेज, 27 गेज। नंबर 1। नंबर 2, कभी कभार एपिडोरल भी देते हैं ना, 18 गेज या 19 गेज नीडल हम इंसर्ट करते हैं। बड़ी मोटी नीडल होती है तो पेशेंट चीखे देता है मुझे लगी, में उसको पेन होती है। तो वो पेन कम करने के लिए हम ये वाला लिग्नोकेन यूज़ करते 2%। हम ये वेसल में नहीं देते, हम ये टिश्यूज़ में देते ताकि सराउंडिंग टिश्यूज है वो नंब हो जाए और पेशेंट को पेन कम हो जाए। तो दिस इज लोकल एनेस्थेटिक्स। इट कंटेन व्हाट? प्रिजर्वेटिव। इसको हम वेसल्स में नहीं देते, नंबर 1। अनदर वन इज लिग्नोकेन, लिडोकेन 10%। ये तो ना हम वेसल्स में देते ना हम टिश्यूज़ में देते। इसको हम सुपरफिशियली ऐसे यूज़ करते हैं। कभी कभार यहाँ पर छोटा सा प्रोसीजर, माइनर स्क्रैच लगा होगा या सिस्ट होगी, यूज़ इट लाइक दिस। तो ये नंब होता है टॉपिकली और उसके बाद आप वो सिस्ट, वो छोटा सा चीज़, माइनर प्रोसीजर आप 2 मिनट के अंदर अंदर कर सकते हो। या कभी कभार आपने देखा होगा, आप ईएनटी के पास जाते हो, वो नाक में भरता है और उसके बाद देता है इसका स्प्रे। तो जो अंदर वाली जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो सारा क्या होता है? एनेस्थेटाइज होता है, फिर वो छोटा प्रोसीजर करता है। दिस इज लिग्नोकेन 10% या लिडोकेन 10%। 10% किसके लिए लगता है? टॉपिकल एनेस्थीसिया। सो अनदर वन इज लिडोकेन 2% जेली। ये कब हम यूज़ करते हैं? कभी कभार जब हम पेशेंट को कैथेटराइज करते, फॉलिस कैथेटर डालते, तो उसके ऊपर ये जेली हम लगाते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से, स्मूथ तरीके से इंसर्ट हो जाए। कभी कभार जब हम एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन करते हैं, हम उसमें गाइड या बोलते हैं हम ऊपर से स्टाइलेट डालते हैं या बूजी डालते हैं। तो बूजी डालने से पहले हम ये जेली हम उसमें डालते ताकि वो स्मूथली अंदर जाए, ताकि हम स्मूथली पेशेंट को एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन करें। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स और कंसंट्रेशंस ऑफ लिग्नोकेन। होप आपको ये समझ आया हो। जब भी आप जहाँ भी जाओगे, आप आईसीयू में काम करो, आप ओटी में काम करो, ये सारी फॉर्मुलेशंस, ये सब कंसंट्रेशंस आपको पता होनी चाहिए। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यू डेफिनेटली कैन शेयर इट। थैंक यू।